जाना चाहिए। घर वाली चीज़ें घूमे भी रह के नहीं सकती, उसके लिए उतना एक्सपेंस करके अभी हम इसमें गए थे तरीके से पूछ कर आगे मैं पूछ कर एकदम मुँह में लगा नहीं कुछ ना बोले हजमोला ले आ रही है, चाहे जो चीज़ ले आ रही है ले रही है क्या लग दी ना बोले अच्छा बिहार में तो किसी को बुलाना है तो हमको ऐसे हम तैयार हो रहे हैं पैजामा में पहन रहना छोड़ के तैयार है अगला कितना टाइम तक बिहार एक घंटा पीछे चलता है। हाँ वो बनाएंगे हो जाता है काफ़ी घर में कुछ काम नहीं होता सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सोचता है जाएंगे अब मैं बिहार को बदनाम मत कीजिएगा। पर ट्रेन पकड़ना है या एग्जाम है उसमें थोड़ी ले लेते हैं लोग। टाइम पर सवारी चल जाता है लेकिन ट्रेन पीछे ही आता है। पटना के सिसटी पाली प्रखंड के चंडोस गांव में, जिसमें ये देखिए कि जो भी गांव की अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। ये हमारा ये जांच शिविर है, जांच के बाद ही हम इनकी काउंसलिंग करेंगे। तो 4 तरह का स्टेप्स हमारा फाउंडेशन के तहत होता है। सबसे पहले डाटाबेस हम तैयार करते हैं। डाटाबेस के बाद फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है। उनकी स्क्रीनिंग के बाद उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में हमें बताया जाएगा कि अगर आप डायबिटिक हैं, जो पहले से डायबिटिक हैं, तो उनको क्या उनका डाइट्स हो, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो फिर उनको कैसे अपने ब्लड शुगर प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि ये अवेयरनेस के कारण गाँव में तेज़ी से जो ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की संख्या बढ़ी है, और इस तरह से ये और भी अंगों को डैमेज करती है, क्रिटिकल केस हो जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और ये अवेयरनेस का कैंप लगातार जो चल रहा है, जिस तरीक़ा से हम चला रहे हैं, आस्था फाउंडेशन वॉक फॉर लाइफ डायबिटीज़ जागरूकता अभियान के तहत हम इनकी काउंसलिंग भी करवाएंगे। अभी हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ेंगे जो इनको बताएंगे, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग का काम है। पहले हर एक घर को महिलाओं को बुलाया गया और ये एक जगह पर एकत्रित हुई। उसके बाद फिर इनकी टेस्टिंग की जा रही है। देखिए जैसे अभी आने की संख्या बहुत सारी महिलाओं के इधर बैठिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ ही रही है, लोग बढ़ ही रहे हैं। बैठिए इधर बैठ जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर ये सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद इनको काउंसलिंग के बाद इनका फिर बताया जाए कि कैसे आपको क्या करना है, किस तरह से रहना है, ताकि डन। आज आस्था फाउंडेशन का ये चंडोस गांव में कैंप लगा है, जिसमें डॉक्टर अरविंद सिंह, जो अरविंद सर हैं, जिन्होंने शुरू से सपोर्ट किया इस मुहिम को, आज उनके द्वारा ये कैंप लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण आकर के आप देखिए कि अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जो ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ, और भी चीज़ बीपी वगैरह का सबका जांच चल रहा है। जिसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं मशहूर डाइटिशियन चेतन सर, वो भी इनकी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो ये कैंप अभी लगा हुआ है, सुबह 10 बजे के पहले से लगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जांच कराई, बहुत सारे लोग आए थे, जांच कराए थे। ये बीपी का जांच, जो ग्रामीण आते हैं, जो गरीब ग्रामीण है, जिनको पता नहीं है कि बीपी का क्या स्थिति है, कैसे बीपी है, कितना बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इनको बताना ज़रूरी होता है कि बीपी आपका बढ़ा है, घटा है, नहीं है। तो आज वो कैंप हुआ जिसमें बीपी की जाँच हो रही है।
इनका बीपी का जांच हुआ है और बीपी जांच चूँकि डायबिटीज़ के लेकर के जितना अच्छा कैंपेनिंग आस्था फाउंडेशन कर रही है, गांव-गांव जा कर के आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम कैंप करते हैं, कहाँ से कैंपेनिंग कितना अच्छा हमारा होता है। और इस तरह के ग्रामीणों को बुला करके उनका बीपी जांच करना, शुगर जांच करना, शुगर का टेस्ट भी हमारा चल ही रहा है और बीपी का टेस्ट भी जो कराने के लिए इनको बताना ज़रूरी है कि आपका बीपी कंट्रोल रहता है या नहीं, शुगर बढ़ा हुआ है नहीं, क्योंकि जिस तरीक़ा से शुगर और बीपी लोगों को अनकंट्रोल हो रहा है, इसमें बहुत ही चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के इसके बाद फिर हम यहाँ पर इनकी काउंसलिंग कराने के लिए मशहूर डाइटिशियन जो चेतन सर वो भी आए हुए हैं, उनकी काउंसलिंग होगी। लेकिन पहले हम लोग जांच, जो शुरुआत से जांच हमारा चल रहा है, ये लगातार इस तरह से चालू है। डॉक्टर अरविंद सर के नेतृत्व में ये हमने यहाँ पर कैंप किया है चंडोस गांव में, पालीगंज के चंडोस गांव में ये हमारा कैंप चल रहा है। और देखिए कि बीपी का जांच, उसके बाद शुगर का जांच, लगातार ये हम करते जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि बीपी उनका क्या है और शुगर कितना क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस करना और जानकारी देना कि शुगर और बीपी कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी है। तो हम फिर अब चेतन सर से बात करेंगे इस चीज़ में लेकर के कि कैसे डायबिटीज़ वाले को और बीपी वाले को क्या करना चाहिए, क्या उनका डाइट हो, किस तरह से खाना पीना होना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं जो शुगर का जांच है और ब्लड प्रेशर का जांच जो चल रहा है उसके बारे में। देखिए ये ग्रामीण, भोले वाले ग्रामीण जिनको पता नहीं है कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है, और कि जिस तरह से डायबिटीज़ और शुगर तेज़ी से फैल रही है, तो इनको जांच के बाद में पता चल पाएगा कि हमारा शुगर क्या है और ब्लड प्रेशर कितना नियंत्रण है। इसके बाद हम इनकी काउंसलिंग कराने के लिए जो चेतन सर आए हुए हैं पटना से, उनकी हम काउंसलिंग कराएंगे। तो इस तरह का गांव में कैंप हमारा लगातार चलता रहता है। और अजमेर चंडोस गांव पालीगंज में है और ये शुगर और बीपी का जांच हमने करा के रखा है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि हमारा शुगर और बीपी कितना है। अब हम बात करेंगे चेतन सर से कुछ देर में, ताकि जिससे उनको काउंसलिंग हो पता चल सके। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इनको अवेयर करना, क्योंकि इनकी अवेयरनेस जो जागरूकता नहीं है करने के कारण ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर का ये शिकार होती है। उसके बाद फिर इनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता है कि साइलेंट किलर, और साइलेंट किलर कितना खतरनाक बीमारी है ये तो देख ही रहे कि जिस तरह से डायबिटीज़ की संख्या बढ़ी है गाँव में और ब्लड प्रेशर की संख्या बढ़ी है गाँव में ब्लड प्रेशर वालों की। तो इसके लेके जो आस्था फाउंडेशन वॉक फॉर लाइफ के तहत ये स्क्रीनिंग का काम कर रहा है। पहले हम 4 स्टेप्स में काम करते हैं जो पहले में बता चुके हैं। पहला हमारा स्क्रीनिंग होता है, सर्वे होता है, स्क्रीनिंग होता है, हम घर घर जाके लोगों को एकत्रित करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद फिर लोगों को बुला करके फिर स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में टेस्ट होती है सब तरह का, ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर उनकी काउंसलिंग होगी, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर हमारी होगी। अभी क्या प्रॉब्लम है? आँख से ना लौका है। क्या हो रहा है? आँख से ना लौका है। आँख से नहीं लौकता है ना। और कोई दिक्कत? आँख को कहते कि माथी, जोर से बोलिए। पैखाना होता है ना, हाँ। तो 8-10 रोज हो जाता है। अच्छा, और कुछ है? शुगर भी है ना, चीनी का बीमारी भी है? हाँ, तो वही चीज़ पूछ रहे, बोलिएगा तभी ना चीनी के बारे में बताएंगे। अब डॉक्टर साहब बता दीजिए। देखिए ये क्या उंगली है? घड़ी में कितना बज रहा है देखिए तो? ना पता चल। घड़ी में पता नहीं चल रहा है। तो आपका आँख का जो है रोशनी सही में कम हो गया है। आपको एक बार जा कर के चेकअप करवाना पड़ेगा। आपका एक बार पावर देखा जाएगा कि पावर कितना है। दूर वाला आपका दिक्कत है, ठीक है? तो एक बार जा कर के वहाँ एक बार चेकअप करवाइएगा, तो उसमें नंबर पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना नंबर है। तो उसके लिए एक मशीन आता है, आँख में मशीन लगा करके चेक किया जाता है। तो मशीन हम लोगों के पास नहीं है, बट वो जब आप जाइएगा सरकारी अस्पताल में तो उससे आपका वो आँख वाला चीज़ ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको लूज़ मोशन है ना, 5-6 बार लाइटिंग हो जाता है। तो अभी आप क्या करेंगे कि अभी आप, अच्छा लाइटिंग नहीं होता, कब्ज है, कब्ज है, ठीक है। कब्ज के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी हम सबको बताए थे कि कब्ज के लिए या डायबिटीज़ के लिए फाइबर या रेशा खाना जरूरी होता है। डायबिटीज़ में ध्यान सुनिएगा, जितना ज़्यादा रफेज खाएंगे, फाइबर जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा आपके वो शुगर के लिए होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग रफेज खाते हैं ना, तो अच्छा वाला बैक्टीरिया रफेज के साथ मिल करके हमारे आंत को अच्छा करता है। और जब अच्छा वाला बैक्टीरिया आपके शरीर में अच्छे से ग्रो करेगा ना, तो वो सेल जो है ब्लड में से शुगर को अच्छे से खींच पाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली शुगर कम हो जाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रफेज ज़्यादा खाना होता है। तो रफेज का सोर्स चाची क्या है कि आपको साग खाना पड़ेगा,
खीरा टमाटर खाना पड़ेगा। रोटी जो खाती है ना उसका चोकर नहीं फेंकना है, रोटी का चोकर के साथ खाना है। चोकर फेंक देती है? हाँ, चोकर फेंकना नहीं है। गांव के देखिए ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग के पास। चोकर बहुत अच्छा चीज़ है, चोकर बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप लोग जो है गांव में खेत में से गेहूं ला करके उसको पिसवाते हैं फिर खाते हैं, सीधी सी बात है। अब खेत से जो आप वो लाते हैं ना उसका जो छिलका होता है वही मेन रफेज है, तो उसको कभी चाल के फेंकना नहीं है। वो आप फेंक दिए समझिए फिर आप मैदा खा रहे हैं, तो उसको चाल के फेंकना नहीं है, वो ज़रूर खाना है। तो रोटी जो है चोकर के साथ खाना है। तो उसके साथ साथ जो बीमारी हुई उसका एक सिर्फ ये कारण है कि हम परहेज़ नहीं कर पाते हैं। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर को या कोमोर्बिडिटीज़ हम लोग उसको मेडिकली बोलते हैं कि इस बीमारी के साथ हमको ये भी बीमारी हो गया। किसी को हार्ट वाला बीमारी है तो उसके साथ उसको डायबिटीज़ भी हो गया या उसको हाइपरटेंशन भी हो गया, इसको हम लोग कोमोर्बिडिटीज़ बोलते हैं। तो एक बीमारी के साथ दूसरा बीमारी भी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम लोग परहेज़ नहीं कर पाते हैं। सपोज़ आपको डॉक्टर लिखे कि हाँ आपको मेटफॉर्मिन इतना दिन तक खाना है, यही लिखे, या कोई भी डॉक्टर आपको बताएं कि हाँ आपको डायबिटीज़ है, आपको ये दवाई इतना महीने तक खानी है। आप क्या किए, वो दवाई उतना महीने तक नहीं खाएं। देखिए आप हमको दवाई खाने के बाद मेरा शुगर ठीक हो गया, चलो दवाई बंद कर दो। तो ये दवाई बंद करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर आपको कोई दवाई लिखते हैं तो उसको उनके मुताबिक ही नेक्स्ट टाइम आप उनसे फिर मिलिए। वो जब बोले आपको दवाई बंद कर दीजिए तभी आप दवाई बंद कीजिए। एक नेगेटिव ये है कि हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जैसे ही थोड़ा सा शुगर ठीक होता है हम लोग सोचते हैं अरे चलो ठीक है सब कुछ ठीक हो गया, सब खाओ। जैसे अभी आम का सीज़न था, लीची का सीज़न था, हो सकता है डायबिटीज़ वाले बहुत सारे मरीज़ खूब आम खाए होंगे, क्योंकि सबके पास पेड़ होगा, कलम होगा, बागान होगा, आम आया होगा, खूब आम खाए होंगे। तो क्या होता है कि पहले ज़माने वाले लोग जब आम खाते थे या खूब चावल रोटी खाते थे तो वो लोग शारीरिक श्रम करते थे, खेत में कुदाल चलाते थे, हल जोतते थे, धान वगैरह रोपाई करते थे, ठीक है, उसके बाद फसल काटने वाला चीज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ है तो वो करते थे। तो वो जब करते थे तो उस तरह का खाते थे तो शरीर उनका यूज कर लेता था। बट अभी क्या है कि अभी आप लोग कम मेहनत करते हैं, खेत जाते हैं बट कम मेहनत करते होंगे, तो पहले की तुलना में अभी कम मेहनत है, तो सीधी सी बात है कि अभी कम मेहनत है तो हमको खाना भी कम है कुछ रहेगा। क्योंकि चावल रोटी जब आप ज़्यादा खाइएगा तो वही आपकी शुगर को बढ़ाता है। तो चावल रोटी कम करना है, दाल सब्जी को बढ़ाना है, रफेज को, फाइबर जो होता है ना, फाइबर अभी रफेज के लिए हम लोगों के पास है एक, तो वो फाइबर को बढ़ाना है। वो आपको मिलेगा साग वाली सब्जी से या पत्ता वाला सब्जी से, साग से, खीरा टमाटर से, सलाद से, इससे आपको रफेज मिलेगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोशिश करना चाहिए कि एक टाइम में ज़रूर भर पेट सलाद खाएं। भर पेट मतलब भर पेट, एक टाइम में खाना के बदले हम सलाद खा लिए भर पेट। अब बोलेगा उससे पेट नहीं भरेगा, तो हम दाल को बढ़ा लिए, दाल 2 कटोरा ले लिए, सब्जी 2 कटोरा ले लिए, ठीक है, उसमें पेट नहीं भरा तो हम 3 कटोरा खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दाल में 3 कटोरा सब्जी खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी चावल को हम कम रखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये डायबिटीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, चावल रोटी को मैनेज करना। अब दूसरा एक आता है डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का। हाँ, इधर आइए बैठिए। आपको पता होगा शुगर का बीमारी लगभग क्या है, फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। शुगर का बीमारी क्या है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं, सपोज़ हम लोग रोटी चावल दाल सब्जी मिठाई कुछ भी खाएं, तो हर एक खाने में शुगर होता है, शर्करा होता है। वो चाहे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, चाहे वो प्लेन शुगर के फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जा कर के मिलता है, खून में जा कर के मिलता है। अब क्या है कि हमारे शरीर का एक आदत है कि हमारे शरीर के हर एक सेल उस खून में से उस शुगर को लेता है, ले करके वो अपना सर्वाइव करता है, वो सेल जीता है और शरीर के हर एक पार्ट को एक ऊर्जा देता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के साथ क्या होता है कि उसमें जो सेल उस ब्लड में से खून में से शुगर लेगा वो अच्छे से खींच नहीं पाता है, अपटेक नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमारे वेसल्स में या ब्लड में शुगर वाली चीज़ें रह ही जाती है। और जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं फास्टिंग या पीपी या खाने के बाद वाला देखते हैं तो उसमें हम लोगों को शुगर दिखता है। तो जनरली लोगों का अब क्या है कि शुगर है क्या, तो शुगर में क्या होता है कि लोगों को बार बार पेशाब होना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना, चक्कर आना। शुगर में भी 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर मतलब आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक होता है हाइपो की शुगर आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये दोनों ही केस में कई बार लोगों को फील होता है पेशाब वाला चीज़, कमज़ोरी वाला चीज़, वज़न घट जाना, ठीक है, बार बार भूख लगना, ठीक है, कई बार पसीना होना, घबराहट होना।
तो ये सब चीज़ लोगों को डायबिटीज़ में तो फील होता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का भी शुगर टेस्ट हुआ है, तो शुगर टेस्ट हुआ वो खाली पेट में हुआ। तो शुगर का टेस्ट जो होता है एक खाली पेट में होता है, एक खाना खाने के बाद होता है, और एक खाना खाने के बाद फिर से हम चेक करते हैं। तो जब हम लोग खाली पेट में शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो वो 100 रहना चाहिए या 100 से कम रहना चाहिए। तो वो हो गया खाली पेट का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद मैक्सिमम 200, खाना खाने के बाद आप तुरंत चेक करवाइएगा, तो वो आपका मैक्सिमम 200 रहना चाहिए। 200 से कम हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब कि खाली पेट का 100 के अंदर, खाना खाने के तुरंत बाद चेक करवाएं 200 के अंदर, और खाना खाने के 3 घंटे के बाद चेक किए तो वो 150 के अंदर रहना चाहिए। ये समझ में आया सबको? खाली पेट में 100, खाना खाने के तुरंत बाद 200 के नीचे, और खाना खाने के 2.5-3 घंटे के बाद 150 के नीचे। ये हमारा शुगर का नॉर्मल रेंज है। जेस्टेशनल वाला या जो प्रेगनेंसी वाली चीज़ें हैं उनका अलग होता है, उनका 6ठे महीने से 9वें महीने में शुगर ज़्यादा बढ़ता है, उनका अलग केस होता है। तो ये शुगर का आपका एक रेंज हुआ। अब शुगर में क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका फास्टिंग वाला चीज़ बढ़ा हुआ है या पीपी वाला चीज़ बढ़ा हुआ है, उसके अलावा एक टेस्ट होता है HbA1c। तो वो टेस्ट भी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, उससे भी कई सारे डॉक्टर पता करते हैं कि शुगर है या नहीं है। तो जब तीनों टेस्ट में आपका निकल गया कि हाँ हमको शुगर है, तो सबसे पहले आपका दवाई स्टार्ट होगा। फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट आपका मेटफॉर्मिन वगैरह आपके रिपोर्ट के हिसाब से वो स्टार्ट करेंगे। अब शुगर में कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देखें कि क्या क्या दिक्कत होता है। शुगर वाले मरीज को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है आँख का, उनके आँख में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि शुगर में आपका शुगर बढ़ा, वही खून जो है आपके आँख के नली में गया, पाइप से, खून वाले पाइप वाले नली से। हमारे शरीर के हर एक पार्ट में पतला पतला नस है। अब जब नस वाला, आँख वाला जो नस है उसमें भी फिर आपका शुगर गया ब्लड से, तो उसको जो जिस तरह से दिखना चाहिए वो उस तरह से नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा। किडनी में प्रॉब्लम होगा। वही बढ़ा हुआ शुगर आपके ब्रेन में जाएगा, मसल्स ब्रेन में जाएगा, माथे में जाएगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो शुगर बढ़े हुए वाले मरीज को हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होता है। घाव होगा तो घाव जल्दी बढ़ेगा नहीं। कई बार जो लोग को शुगर नहीं होता है उनका घाव जल्दी भरता है। जिसको शुगर हो जाता है उसका घाव जल्दी बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका शुगर बढ़ा हुआ, वो शुगर बढ़े होने के कारण से वो लीक होता रहता है, जिसके कारण से उस पर जो एंटीकोगुलेटिंग चीज़ें आनी चाहिए, खून को जमने के लिए जो प्रोटीन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है शुगर वाले पेशेंट में, कम हो पाता है, जिसके कारण से जल्दी भरता नहीं है। तो शुगर वाले मरीज को खून भी जल्दी भरता नहीं है। कहीं कटा तो आपको जल्दी खून भरेगा नहीं, घाव भरेगा नहीं। तो शुगर वाले मरीज के साथ ये सब चीज़ होता है। अब शुगर वाले मरीज के खाना क्या चाहिए? आप जैसे सपोज किसी को डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हमको हो गया, मेरा दवाई चल रहा है, तो मेरे दवाई के साथ साथ हमको खाना क्या चाहिए? तो शुगर वाले में उसको रात भर छोड़ते थे और उसके बाद सुबह में ओकरा होता था तो खाते थे। तो आप वो अंकुरित कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले मरीज़ वो अगर आप खाते हैं तो आपको 3-4 घंटे तक आपको वो पेट भरा भरा लगेगा, प्रोटीन सफिशिएंट मिलेगा, फाइबर सफिशिएंट मिलेगा, आयरन वगैरह अच्छा मिलेगा। सत्तू और चना का ओकरा अच्छा चीज़ है। और हर एक डायबिटीज़ वाले लोग या नॉर्मल लोग भी जब हमको ज़्यादा खाने का मन होता है, रोटी चावल के बदले वो चीज़ें खाएं, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी है डायबिटीज़ वाले मरीज़ को। दूसरा, डायबिटीज़ वाले मरीजों को आप लोग जैसे गांव में चलते हैं, खेत में चलते हैं, तो खुला पैर चलते हैं, खुला पैर नहीं चलना चाहिए। डायबिटीज़ वाले मरीजों को हमेशा चप्पल पहन करके और पैर साफ़ रहना चाहिए। हम लोग का हील जो होता है, एडी होता है ना, डायबिटीज़ वाले मरीज़ को वहाँ वो ज़्यादा फटता है। हाँ नहीं, जूता भी पहनिए, कोई जूता पहनिए या चप्पल पहनिए, सिर्फ एक ही उसका मोटो है, कारण एक ही है कि आपका हिल साफ़ सुथरा रहे, उसमें इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर हिल फटा, वहाँ से खून निकला, तो फिर उस खून को बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा या वहाँ इन्फेक्शन जल्दी होगा डायबिटीज़ वाले मरीजों को। तो इसीलिए बोला जाता है कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को साफ़ सफाई पैर का ज़रूर रखना चाहिए, चप्पल या जूता ज़रूर पहनना चाहिए। तो डायबिटीज आप लोग चप्पल जूता कम पहनते हैं या चप्पल कम पहनते हैं, कोशिश कीजिए चप्पल ज़्यादा से ज़्यादा पहने। खुला ज़मीन पे अगर टहलते हैं तो टहलिए, बट सोने से पहले ज़रूर पैर को साफ़ कीजिए साबुन से। थोड़ा सा उसको साबुन को अच्छे से, पैर को ऐसे कर लिए, साबुन से उसको लगा करके पैर को अच्छे से साफ़ कर लिए। फटा उटा अगर है ज़्यादा तो उसमें थोड़ा सा एक क्रीम वगैरह कुछ लगा लिए, ताकि वो फटने वाली चीज़ हील हो जाए। घर में किसी चीज़ की कमी है, फैमिली में कोई झगड़ा है जिसके कारण से उनको तनाव हो गया, और जैसे ही तनाव हुआ उनको तुरंत शुगर बढ़ गया, उनको तुरंत प्रेशर बढ़ गया। तो हर एक इंसान को कोशिश करना है कि तनाव को कम करने का, और तनाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा कि नींद आप ज़्यादा लें। और नींद आपको ज़्यादा तब आएगा जब आप थकिएगा,
जब आप टहलिएगा, देखिएगा किसी दिन जब आप बाज़ार जाते होंगे भर दिन के लिए, जब आते होंगे तो नींद अच्छा आता होगा। तो इसी तरह से उसी तरह का थकान हर इंसान को हर एक दिन आना है, क्योंकि थकान जब आएगा तभी नींद आएगा, और जब नींद आएगा तब आपका तनाव कम होगा। तो आपको दीदी आपको थोड़ा सा टहलना पड़ेगा, शरीर थकेगा तो नींद आएगा, नींद आएगा तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। नींद नहीं आता है तो फिर आपको क्या होगा ना कि आगे फिर दवा चलने लगेगा नींद आने का, तो उस पे मत, हाँ नींद का दवा भी चला था। तो ये चीज़ें गलत है, आपको सोचना कम है, दुनियादारी भूल जाइए। अब सोचिए कि आपको अपने लिए काम करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा नींद लाना पड़ेगा। नींद लाने के लिए आपको तनाव को कम करना पड़ेगा। देखिए किस चीज़ से तनाव है उस चीज़ से दूर रहिए, कोशिश कीजिए हमेशा हंसने का, खुश रहने का, लोगों से बात करने का। क्या दिक्कत है बोलिए? प्रॉब्लम है ठेहुना, कमर में समूचे दर्द रहता है। कितना दिन से है? अभी तो है 3-4 साल से है, दवा ववा खाते हैं तो कम जाता है। अच्छा। और फिर हो जाता है। एने साल भर से समूचे देह में लहर रहता है, पूरा देह में? हाँ। तो शुगर चीनी का भी बीमारी है आपको? अब तो डॉक्टर साहब ने जानता तो इसीलिए ना जांच हुआ है, आज जांच किए इसीलिए कि पता चलेगा। तब आप जांचें नहीं कराते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो कराए, हो सकता है कि चीनी की बीमारी से भी हो। आप पैर में भी हाँ। पानी पड़ने लगा है, पता नहीं कम हो गया है। हाँ तो ये यहाँ पे यूरिक एसिड वाला टेस्ट फ्री है, विटामिन डी वाला भी टेस्ट फ्री है। देखिए हम लोग के पटना में ना उसका बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे ये फ्री में करवा रहे हैं। वो एक बार टेस्ट करवा लीजिए, यूरिक एसिड का अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो अरविंद जी हैं वो बता देंगे, यानी तो अरविंद जी फिर हमको फ़ोन कर लेंगे, तो फिर उस हिसाब से हम बता देंगे कि क्या करना है। लेकिन पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, देखेंगे कि टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो वहाँ जाके एक बार टेस्ट करवा लीजिए आप। हाँ टेस्ट करवाने के बाद खाना है, ठीक है, वो राइस ब्राइन ऑयल, फिर सनफ्लावर ऑयल, ये वो इधर उधर कुछ नहीं खाना है। जो तेल पेरा करके होता है ना, बस वही तेल। गर्म पानी, घी में भी प्रॉब्लम है, घर का घी है तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इंसान जो खा रहा है उसमें है। घी तो बहुत अच्छा है बट आपका शरीर उस लायक नहीं है कि आप उसको खा सके। समझ रहे थोड़ा सा चीज़ को, पचाने वाली चीज़ें भी है ना, लीवर उस लेवल पे नहीं है कि उसको पचा पाएगा। हमारा आस्था फाउंडेशन के द्वारा लगा, जिसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट की, बहुत सारी महिलाएं और तरह तरह की बीमारियों से लेके। अब हम इन महिलाओं से जानकारी लेंगे इनको क्या बीमारी है। अब बताइए क्या है? अरे हमको थायराइड का दवा चल रहा है। कितना दिन से थायराइड का दवा? बहुत दिन, 20 साल से। कितना दिन से? 20 साल से। तो शुगर भी है, चीनी का बीमारी भी है? नहीं, खाली थायराइड का है। बीपी हाई का। अभी दिक्कत क्या है? अभी कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ खाली झुनझुनी रहता है ना, वह कहता है डॉक्टर दिखाए हैं पटना में तो टेंशन का बीमारी, कुछ रोग नहीं है, टेंशन का बीमारी है। अब वह दवाई चल रहा है आपका बीपी वाला, थायराइड वाला। बीपी और थायराइड वाला। हाँ डॉक्टर साहब बता दीजिए थोड़ा सा खाने का सुन लीजिए। एक चीज़ बताइए कि 1-1.5 महीना से 2 महीना से कभी कोशिश की है टहलने का? ज़्यादा टहलें, आधा घंटा 40 मिनट टहल नहीं पाते हैं। देखिए क्या है ना, सुनिए सब आदमी, देखिए आज के डेट में अभी क्या है कि बैठ जाइए आप, अभी क्या है कि जितना भी बीमारी होता है, अभी जो भी बीमारी हम लोगों को होता है, उस बीमारी का होने का 60% चांस जो है होता है तनाव से। बहुत सारा शोध में ये हुआ है कि इंसान को अगर टेंशन रहता है, तनाव रहता है, तो उसके कारण से भी कई बार प्रेशर बढ़ता है। पुरुष का जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू महिला। 18 से 35 साल के उम्र में एक पुरुष का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है महिला की तुलना में। ऊपर वाला भी ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ होता है, एगो ऊपर में लिखल होता है, एगो नीचे में लिखल होता है बट्टे करके। बीपी 110/70 या 130/90 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो एक होता है ऊपर में, एक होता है नीचे में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकली में। तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो नॉर्मल इंसान होता है 18 से 35 का, उसका 110/70 या 80 मेल का होता है। 120/80 है तो ठीक ठाक है 18 से 35 साल की उम्र में। 120/80 है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला का उसी में 18 से 35 साल में नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग महिला जो होती है उनका 110/70 रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्रेशर आपका अगर 130 को क्रॉस कर गया या 139 को क्रॉस कर गया ऊपर वाला, और नीचे वाला जो 80 हम बताए वो अगर 90 को क्रॉस कर गया, तो वो आता है हाइपरटेंशन में। उसको बोलते हैं रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। हाइपरटेंशन में भी, उसमें भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। जैसे जैसे ऊपर वाला नीचे वाला बढ़ता है तो उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम लोग उसको अलग अलग बाइफरकेट करते हैं।
तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं कि कई बार आप लोगों के साथ क्या होता होगा, हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो अलग से नमक मिर्ची लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते होंगे, अलग से नमक मिर्ची लेते ही हैं। पहले भी हम लोग भी बच्चे थे तो मम्मी लोग खिलाती थी तो अलग से कई बार नाना जी या दादाजी लोग बगल नमक मिर्ची अलग से दे देते थे। तो वो जो अलग से नमक मिर्ची हम लोग लेते हैं वो चीज़ें नहीं करनी है। पहला देखिए, ये जो इतना सारा मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है ना, इसका एक ही कारण है, हम लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा देर बैठते हैं, शारीरिक परिश्रम कम होता है। शारीरिक परिश्रम अगर कम होगा ना तो ऐसे ही हमको सारी बीमारी होगी, प्रेशर वाला, डायबिटीज़ वाला, ये वो इधर उधर सब। तो शारीरिक परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा। अब शारीरिक परिश्रम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो टहलना ज़रूरी है। हम लोग का आस्था फाउंडेशन का यही एक थीम है कि चाहे वो गांव वाले लोग हो चाहे वो शहर वाले लोग हो, हमको उनको जागरूक करना है कि टहल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, रीनल डिजीज़ को या कार्डियक डिसीज़ को या कॉम्प्लिकेशंस जो आगे होता है उस कॉम्प्लिकेशंस को आप लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको टहलना पड़ेगा और टहलने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अब जागरूक होने के लिए हम लोग ऐसे ही गांव में आएंगे तभी आप जागरूक होइएगा। तो जागरूक होने के लिए आपको ऐसे ही खेत में काम कर लिए या घर में बैठे हुए हैं उससे नहीं होगा, अलग से कोशिश कीजिए हम टहलें। हर एक दिन सब आदमी एक्सेप्ट कीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम ज़रूर समय निकालें। एक ही बार नहीं टहल पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 10-10 मिनट 20-20 मिनट के अंतराल पे टहल लिए। सब्जी लाने कई सारे लोग आज के डेट में जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, चौक पे जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, तो बाइक से ना जा करके साइकिल से। कार्यक्रम है, सुनिए, आज का कार्यक्रम है, हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को डायबिटीज़ के प्रति, ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करते हैं। कारण ये है अभी ये बीमारी इतना तेज़ी से फैल रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन ये जैसा ही होगा उसके बाद आपका शरीर गलना शुरू हो जाएगा। शरीर जो होता है धीरे धीरे इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया तो क्या आप लोग में कन्फ्यूजन होता है क्या कि हम लोग दवा खाएंगे या कुछ भी इस तरह का जो लोग बताते हैं, कुछ योगा करेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल होता है, डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं। तो ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आज अभी, अच्छा ठीक है, अभी जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हुए हैं, मशहूर डाइटिशियन चेतन जी, वो आपको बताएंगे कि अभी मान लीजिए डायबिटीज़ है तो क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसमें आपका डाइट क्या हो। चूँकि सबसे बड़ा चीज़ है गांव में कि डाइट, गांव में डाइट की कमी होती है, क्या खाना नहीं खाना है, कैसे खाना, ये जानकारी देने के लिए हमने अपने फाउंडेशन के तहत से चेतन सर को लाए, जो मशहूर डाइटिशियन है। बहुत सारे लोगों के डाइट चार्ट इन्होंने रेडी किया है। आज हमने रिक्वेस्ट इनसे किया, ये गांव में आए हैं और आपकी एक खुशनसीबी कि आप इसको सुनिए, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन ये बीमारी से हम लोग ग्रसित हो रहा है और एक बार अगर हो जाता है ना तो परेशानी में पड़ता है। इस बीमारी से बचने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है, जो आस्था फाउंडेशन लगातार हर जगह आपके पूरे पाली प्रखंड में हम करते हैं, कंटिन्यू लगातार। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हम नहीं जाते होंगे, ना लोगों को बचा। अभी हम इसके पहले स्क्रीनिंग करवाए, फिर स्क्रीनिंग कराएंगे तो पता तो चले कि डायबिटीज़ क्या है। तो ये काम मेरा रेगुलर है। तो अब हम लोग सुनेंगे चेतन सर से, और कुछ भी क्वेश्चंस होगा उसको पूछिएगा, जिसका जो दवा चल रहा है उसमें डाइट क्या है, किस तरह से खाना पीना होना चाहिए, क्या रखना, क्या हमारा डाइट चार्ट हो, ज़रूर पूछिए, वो क्वेश्चन का जवाब भी देंगे और अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे। तो अब हम लोग चेतन सर को सुनेंगे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या करें और किस तरह से बचें और क्या हमारा डाइट होना चाहिए। सर काटिए।